अली सिर्फ 10 साल का एक नन्हा सा लड़का था, लेकिन आज वो इतना बड़ा महसूस कर रहा था जितना शायद कभी नहीं। उसकी माँ कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार इतना तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अली ने माँ का हाथ थामा और उसकी कमज़ोर आवाज़ सुनी, बेटा, अगर दवा ना आई तो। अली ने अपनी आंखें बंद करके दिल में दुआ की और फिर खुद से कहा, अम्मी, मैं दवा ले आऊँगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। रास्ता बहुत अंधेरा और खौफनाक था। ठंडी हवा के झोंके, सरसराहट करती शाखें और छाँव में छुपे साए हर कदम पर अली को डरा रहे थे। कभी ऐसा लगता जैसे कोई खामोशी से उसे देख रहा हो, लेकिन अली ने अपनी माँ का चेहरा याद किया, वो नरम आंखें, मुस्कुराहट और दर्द भरी दुआ। उसने अपने दिल को संभाला और कदम बढ़ाए। मुझे डर नहीं लगेगा, अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास से गुजरा, आवाज़ें सिसकियों की तरह गूंजें। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और धीरे से बोला, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सलामत रहें। कुआं पार होते ही सब खामोश हो गया। अली ने सांस ली और आगे बढ़ा। हकीम के पास पहुंचकर उसने अपनी माँ की हालत बयान की। हकीम ने दवा दी, लेकिन अली के हाथ लर्ज रहे थे। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। रात के सन्नाटे में अली ने दोबारा घर की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर वो माँ के चेहरे को याद करता रहा। घर पहुंचकर अली ने माँ को दवा पिलाई और चंद लम्हों बाद माँ की सांस हमवार हो गई। माँ ने आंखें खोले, अली के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरा बेटा, तुम वाकई सबसे बहादुर हो। इस रात अली को समझ आया कि हकीकी बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने में है और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।